किसी भी लोकतंत्र में सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी आम जनमानस की उम्मीद की एक किरण होता है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से विपक्ष या तो बिखरा हुआ है या फिर बेहद कमजोर साबित हो रहा है, ऐसे में एक नई पार्टी उभर कर आई है जो जनता की आवाज उठाने की हिम्मत दिखा रही है। जी हां, नोएडा कांड के बाद श्रीकांत त्यागी ने एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल। शुक्रवार को भी राष्ट्रवादी जनसत्ता दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनको लेकर विपक्ष को आवाज उठानी थी, लेकिन ये नई पार्टी जो कि लगातार मुद्दों को उठा रही है और जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रही है, आवाज बनती नजर आई। मामला चाहे कानून व्यवस्था का हो या फिर स्वास्थ्य का या फिर मेक इन इंडिया का। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर आवाज उठाई और सवाल किया। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने एटीएस के एएसपी राहुल श्रीवास्तव के ऊपर लगे आरोपों को लेकर उठाया। यूपी एटीएस के अपर पुलिस अधीक्षक जिनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा पिछली 6 तारीख में दर्ज हो चुका है, और विडंबना देखिए, प्रदेश पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की अपने अधिकारी के खिलाफ, उसमें उस बलात्कारी अधिकारी का मोबाइल नंबर और पता नामालूम दर्ज किया। तो जो पुलिस अपने अधिकारी का नाम और पता, उसके मोबाइल नंबर की, उसके एड्रेस की उनको जानकारी नहीं, उस बच्ची को न्याय कहां तक दे पाएगी, ये बड़ा सोचने का विषय है। हमारी जो पीड़ित बहन है उसको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रवादी जनसत्ता दल, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज की 3668 शाखाएं, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का एक एक आम जनमानस, एक एक बच्चा, महिलाएं, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर प्रदेश पुलिस के जो बलात्कारी अधिकारी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल अगले 15 दिनों के अंदर प्रदेश पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी ने जन स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठाए और उन्होंने खास तौर से कानों की मशीन जो कि दिव्यांगों के लिए, खास तौर से बहरों के लिए, बधिरों के लिए बनाई गई थी, उसके इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। भारत में 63 मिलियन बधिर हैं, बहरे हैं, और उनको जो इलाज किया जाता है वो कॉक्लियर इम्प्लांट से किया जाता है। एक डिवाइस होती है जो कान के पीछे लग जाती है। माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस डिवाइस को डीआरडीओ के थ्रू 2005 में सिर्फ 80,000 रुपए में लॉन्च किया था। 2005 की बात कर रहा हूं। हमारी भाजपा सरकार ने 2014 में एक एडिप स्कीम को लॉन्च किया है। एडिप स्कीम जिसके थ्रू, सरकार के थ्रू, वो कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चों को लगाया जाएगा जो अप्लाई करेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एडिप स्कीम में जितने भी कॉक्लियर इम्प्लांट लाए गए हैं वो विदेशी कंपनियों के हैं, और जो भारत में बना हुआ कॉक्लियर इम्प्लांट है उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। 2005 में लॉन्च हुआ है। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर बीपी त्यागी ने नाक के इस्तेमाल में होने वाले कुछ मेडिसिन को लेकर भी सवाल उठाए हैं और सवाल किया है कि आखिर मेक इन इंडिया का क्या हुआ। ऊपर का जो नोजल है ये भारत में नहीं बनता है, ये जर्मन से बन के आता है। छोटा सा स्प्रे जो नाक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसमें अगर ये नोजल बन के जर्मन से नहीं आएगा तो इंडिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये मेक इन इंडिया है। उससे ऊपर जो आप कैमरे ले रहे हैं, इसमें जो लेंस है, हमारे पत्रकार बंधु बता सकते हैं कि किसी के पास ऐसा लेंस है जो मेक इन इंडिया हो। इसके अलावा राष्ट्रवादी जनसत्ता दल की टीम ने एक ऐसा सवाल भी उठाया जो कि बेहद खास और आम आदमी से जुड़ा था, यानी एम्बुलेंस व्यवस्था। एम्बुलेंसेज इन्होंने बोला है कि हम डबल एम्बुलेंसेज कर देंगे। एम्बुलेंसेज डबल होने का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। रेफरेंस सर्विसेज को बढ़ावा देना। कल ही एक खबर मैंने पढ़ी, एम्बुलेंस में एक
जो हमारी बहन थी उसको शिफ्ट किया गया लोनी पीएचसी से, सीटीवी शिफ्ट कर रहे थे, मेल अटेंडेंट था, उसको अपने बच्चे को एम्बुलेंस में ही जन्म देना पड़ा। पीएचसी से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है सिर्फ डिलीवरी के लिए। मामला चाहे कोई भी हो, लेकिन जनता की आवाज उठाने के लिए अगर विपक्ष खामोश हो जाएगा तो फिर यकीनन लोकतंत्र के महत्व पर सवाल उठ जाएगा। लेकिन ऐसे में जबकि दूसरे दल खामोश हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक की, अगर राष्ट्रवादी जनसत्ता दल सवाल उठाता है तो यकीनन उम्मीद की एक किरण जनता को नजर आ रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।